कहानी उतना ही उपकार। बरसते मेघ के साथ कब दिल में घूम उठते बादल आंखों से बरसने लगते सिमरन को पता ही नहीं चलता। जब से साहिल उसे बीच मझधार में छोड़कर गया है उसका मन और जीवन दोनों तूफान में घिरी नाव की तरह हिचकोले खा रहे हैं। साहिल, जिसके साथ से वह आज तक समझती आई थी कि उसके जीवन की बहती नदी को एक प्यारा सा मगर सुदृढ़ किनारा मिल गया है और उस साहिल की बाहों से घिरी उसकी जिंदगी सुरक्षित और सुकून भरी है। साहिल की आंखों से बरसते प्यार में वह सराबोर रहती थी। सिमरन के मन में जितना भी प्यार था, खुशहाली थी, छाँव थी, सब उसने साहिल पर न्यौछावर कर दिया था। फूल की एक पंखुड़ी, अंजुली भर छाँव, कुछ भी उसने अपने पास नहीं रखा था। तभी साहिल के जाते ही उसका अपना मन तपते शुष्क मरुस्थल जैसा हो गया था, जो धू धू करता तिल तिल उसका जीवन भस्म करता जा रहा है। प्यार में धोखा खाने वालों की अपनी ही लीला समाप्त करने की कितनी ही कहानियां सुनी थी सिमरन ने। कमोबेश उसकी मनस्थिति भी वही हो चली है। सांसों की डोर बस एक ही उम्मीद से बंधी हुई है कि किसी दिन साहिल को उसकी गलती का एहसास होगा और सिमरन का प्यार उसे वापस खींच लाएगा। हाँ, झूठी उम्मीद से अपनी जीवन डोर बांधे बैठी है सिमरन। आजकल आखिर कैसे जिए वह अपने प्यार, अपने साहिल के बिना। जितने भी रंग उसके पास थे उसने अपने और साहिल के प्यार भरे सपनों को सोने में खत्म कर दिए। अब जब साहिल ने उन सारे सपनों को तोड़ डाला तो सिमरन के पास सिवाय एक स्याह अंधेरे के कुछ नहीं बचा है। आंखों से बरसती धारा के साथ ही बाहर भी झमाझम बरसात हो रही थी। मनुष्य चाहे किसी का दर्द न समझ पाए, लेकिन प्रकृति हमेशा समझ जाती है। तभी वह भी आपकी मनस्थिति के अनुसार प्रतिक्रिया करती है। सिमरन के मन के खालीपन में बार बार एक ही गूंज उठ रही थी, आखिर ऐसी क्या कमी थी उसके प्यार में जो साहिल ऐसे उसे ठुकरा कर चला गया। सारी डोरियां झटके से तोड़कर उसे संभलने का मौका भी नहीं दिया उसने। बादल गरज रहे थे और अंदर कई तूफान मन की दीवारों पर अपना सिर पटक रहे थे। पता नहीं कब बाहर प्रकृति बरस बरस कर गई थी और अंदर सिमरन। दरवाजे पर जब घंटी बजी तो सिमरन की नींद खुली। वही टेबल पर साहिल की तस्वीर पर सिर रखे जाने का आंख लग गई थी उसकी। उसने बाथरूम में जाकर मुंह पर पानी के छींटे मारे और बाहर आकर दरवाजा खोला। सामने बाली सिन्हा आंटी थी, हाथ में चाय और नमकीन की ट्रे लिए। सिमरन संकोच से गड़ गई। आंटी पिछले 2 सालों से उसे भी जानती है और उसके व साहिल के रिश्ते के बारे में भी, और उस खूबसूरत रिश्ते के अचानक टूटने के बारे में भी। इसीलिए वो बीच बीच में आकर सिमरन की खोज खबर भी ले जाती है और उसे प्यार से कुछ खिला पिला भी जाती है। आज भी आंटी बैठी और सिमरन को जबरदस्ती थोड़ा खिलाया। बाहर बारिश रुक गई थी और मौसम साफ हो चुका था। सिन्हा आंटी ने सिमरन से कहा कि वह तैयार हो जाए, उन्हें जरूरी काम से बाहर जाना है। वो सिमरन को साथ ले जाना चाहती हैं ताकि उन्हें किसी का साथ मिल जाए। सिमरन ने हामी भर दी। सिन्हा आंटी उन दिनों की साक्षी थी, इसलिए सिमरन को वह अपनी आत्मीय लगती थी। उन्हें देखते ही पुराने दिन आंखों के आगे तैरने लगते जो दर्द देने के बावजूद अपने से लगते हैं। सिमरन ने कपड़े बदले और आंटी के साथ कार में बैठ गई। आंटी ने ड्राइवर को निर्देश दिया और कार चल दी। 15-20 मिनट बाद ही कार शहर के वृद्धाश्रम बसेरा के आगे रुकी। दोनों उतरकर अंदर गईं। बड़ी सी जमीन पर 2-3 इमारतें बनी हुई थीं। एक इमारत दफ्तरनुमा थी, एक और बड़ी इमारत में शायद रहने के कमरे बने थे। एक छोटी इमारत और थी। तीनों इमारतों के बीच बड़ा सा बगीचा था। आंटी ने दफ्तर वाली इमारत में जाकर पहले संचालक से मिलकर उन्हें अपने साथ लाया कुछ सामान दिया, फिर सिमरन को साथ लेकर बगीचे में आ गई। चारों ओर आम, जामुन, अमरूद आदि के फलदार वृक्ष लगे थे और बीच बीच में रंग बिरंगे गुल और मौसमी फूलों से भरी क्यारियां थीं। क्यारियों के आगे बेंचें लगी हुई थीं जिन पर कई वृद्ध वृद्धाएं बैठे थे। सिन्हा आंटी कोने में जामुन के पेड़ के नीचे लगी हुई एक बेंच की ओर बढ़ी। उस पर करीब 70 बरस की एक बुजुर्ग महिला बैठी हुई थी। इन दोनों को देखकर वे तपाक से उठी और बड़ी आत्मीयता से स्वागत किया। सिमरन, ये अरुणा जी हैं। सिन्हा आंटी ने परिचय करवाया तो सिमरन ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। प्रत्युत्तर में उन्होंने सिर पर हाथ फेरकर उसे आशीर्वाद दिया। तीनों बैठ गईं। अरुणा जी और सिन्हा आंटी बातें करने लगी। सिमरन चारों ओर बैठे लोगों को देखने लगी। अपनों द्वारा त्यागे गए निर्वासित जीवन जीने को अभिशप्त, हताश, निराश, दुखी चेहरे देखकर उसका जी भर गया। फिर अरुणा जी के चेहरे पर ध्यान गया तो उनके चेहरे पर सबसे अलग एक तेज था। एक गहन शांति और तृप्ति थी उनके चेहरे पर। झुर्रियों से भरे उनके चेहरे पर कुछ ऐसी आत्मीयता भरी मुस्कुराहट थी कि आंखें बरबस उनकी ओर खींच रही थी। थोड़ी देर बाद सिन्हा आंटी किसी और से मिलने चली गईं। सिमरन और अरुणा जी बातें करने लगे।
सिमरन को लगा कि अरुणा जी अपने परिवार में से वक्त निकालकर शायद सेवा भाव से दिन में यहाँ आ जाया करती होंगी, लेकिन अरुणा जी ने बताया कि उनका इकलौता बेटा इसी शहर में रहता है, मगर वह उन्हें अपने साथ नहीं रखना चाहता, इसलिए वह यहाँ है। सिमरन का मन असीम दुख से भर गया। न चाहते हुए भी उसके मुंह से उनके बेटे के लिए बुरे शब्द निकल गए। ऐसा कभी नहीं सोचते। रिश्तों का सुख गले में फंदा डालकर बांधने में नहीं, बल्कि मुक्त कर देने में है। याद सिर्फ यही रखना चाहिए कि किसने हमें कितना सुख दिया है, वही बात महत्वपूर्ण है बस। अरुणा जी ने हंसते हुए कहा, माँ बच्चे को जन्म देती है, उसे बड़ा करती है। सिमरन के मन में अभी भी क्षोभ था। हाँ, तो बच्चे को गोद में दुलारने, बड़ा करने, माँ होने का गौरव और सुख भी तो वही प्राप्त करती है ना। अरुणा जी ने एकदम नई बात कही। तो क्या बच्चों का कोई फर्ज नहीं होता? माँ पिता कितनी उम्मीदों से बच्चों को बड़ा करते हैं और बच्चे उन्हें दुखी कर देते हैं। सिमरन ने अफसोस से कहा, ये उम्मीद ही तो वास्तव में सब दुखों की जड़ है। हम बिना उम्मीद किए किसी को सिर्फ प्रेम ही क्यों नहीं कर सकते? सिर्फ निश्चल प्रेम, तब दुखों का कोई कारण ही नहीं रह जाएगा। हम सब में प्रेम बांटे, निस्वार्थ प्रेम बस। अरुणा जी ने कहा, लेकिन साथ की जरूरत तो सबको होती है ना। सिमरन ने दुख भरी सांस लेते हुए कहा, होती है बेटी, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि साथ कभी कमाया नहीं जा सकता। रुपए पैसे, खाना पीना तो मिल जाता है, लेकिन साथ नहीं। अरुणा जी ने समझाया, जब उसे जरूरत थी तब आपने उसका साथ दिया, अब आपको भी चाहिए कि क्या साथ मांगने की शर्त रखी जा सकती है? अरुणा जी ने उसकी बात काटते हुए कहा, जो साथ थे उसकी खुशी मनाओ, देने वाले के सामने शीश झुकाओ, जो न दे उसे मुस्कुराकर विदा कर दो। अच्छा किया उसने अधूरे मन से साथ नहीं दिया। और जो जब तक साथ दे उसका शुक्रिया अदा करो। याद रखना बेटी, जब देना, जिसे देना, पूरे मन से भरपूर साथ देना, लेकिन साथ न देने वाले को या बाद में छोड़ देने वाले को कभी कोसना मत, उलाहना मत देना। मुक्त कर देना उसे सुखी रहने की शुभकामनाएं देकर। फिर देखना, मन का, जीवन का सारा दर्द चला जाएगा। हम भले ही माने नहीं, लेकिन सब रिश्ते हमें कुछ ना कुछ अच्छाई और सुख देते हैं, पर हम एक दर्द से तिल मिलाकर सब सुखों की गिनती भूल जाते हैं। हम बस अच्छाई और सुख को ही याद रखें जो हमें मिला है। अपनों से बोलकर या बिना बोले ही सबकी उम्मीद लगा लेते हैं, बाद में शिकायतें करते हैं। दुख और निराशा के साए खींचकर रिश्तों के आसपास की सारी रोशनी बुझा देते हैं। सिमरन एकटक देखती रह गई। ऐसी भेद की बातें वह आज पहली बार सुन रही थी। प्रेम बांटो, संसार में बस निस्वार्थ निश्चल प्रेम बांटो। और हाँ, जितना प्यार दूसरों को दोगी उतना ही प्यार अपने आप से भी करो। कभी दूसरे के आचरण की वजह से अपने आप को आहत मार करो। मेरा बेटा आज मेरे साथ नहीं है, मगर जब था तो गर्भ से लेकर 40 साल तक उसने मुझे संतान का सुख तो दिया ना। उन लोगों की सोचो जिनकी संतान ही नहीं है, उन्हें तो वो सुख प्राप्त नहीं हुआ, या जिनके बच्चे असमय ही काल कवलित हो जाते हैं वो क्या कर लेते हैं। अब मैं उस सुख का आनंद क्यों न मनाऊं? प्रत्युत्तर में कुछ चाहना प्यार नहीं होता। जीवन में हर समय, प्रत्येक परिस्थिति में बस उस सुख के बारे में सोचो जो किसी की वजह से तुम्हें मिला है या मिल रहा है। अरुणा जी के चेहरे पर एक पवित्र तेज आ गया था। सिमरन मुग्ध दृष्टि से उन्हें और उनकी अनोखी जीवन दृष्टि को देखती रह गई। तभी सिन्हा आंटी वापस आ गईं। थोड़ी देर और आपस में बातचीत करके सिमरन और वो फिर आने का वादा करके घर वापस आ गए। सिमरन आज बहुत हल्का महसूस कर रही थी। वह समझ गई कि आंटी उसे जानबूझकर अरुणा जी से मिलवाने ले गई थी। थैंक्स आंटी। सिमरन ने घर पहुंचकर सिन्हा आंटी को धन्यवाद दिया। खुश रहो, सिन्हा आंटी ने उसे गले लगाकर कहा। सिमरन ने घर के अंदर आकर कपड़े बदले और अपने कमरे में आ गई। टेबल पर साहिल की तस्वीर रखी थी। आज तस्वीर देखकर उसकी आंखें नहीं भीगी, बल्कि चेहरे पर एक शांत स्निग्ध मुस्कुराहट छा गई। साहिल आज उसका नहीं है तो क्या हुआ? जीवन में बहुत सारे खूबसूरत पल और खुशी दी है उसने। प्यार के पहले कोमल, अनछुए, अनजाने मधुर एहसास से उसी ने परिचय करवाया था। पहले पहल उसका उतना ही साथ लिखा था, जो उसने दे दिया उतना ही उपकार समझ। साहिल की तस्वीर को ड्रॉवर के अंदर डालकर सिमरन अपनी फाइलें और डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करने लगी। कल से वो फिर ऑफिस जाना शुरू कर देगी। काम खत्म कर उसने आईने में देखा। सामने मांगने या चाहने वाली कमजोर सिमरन की बजाय आत्मविश्वास से भरी, निस्वार्थ प्रेम कर सकने वाली, क्षमाशील, खुशी से भरपूर, मजबूत सिमरन खड़ी थी।